जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 सालों बाद रामलला अपने घर में अपने दरबार में विराजे। ये रामलला का अद्भुत मंदिर बनने के बाद भारत के समस्त साधु महात्माओं, पीठों एवं सभी प्रकार के धर्मावलंबियों में खुशी का माहौल लगातार जारी है। इसी खुशी के माहौल को और अच्छे ढंग से मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए भारत के तमाम धार्मिक स्थानों से धर्मावलंबी अयोध्या की धरती पर पहुंच रहे हैं और भक्तों को कथा सुना रहे हैं, राम का चरित्र उनका वर्णन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। इसी मौके पर मथुरा वृंदावन धाम से पूज्य श्री वेंकटेश भाई जी आए हुए हैं अयोध्या की धरती पर और भक्तों को राम कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर हम आज बात करेंगे वेंकटेश भाई जी से और जानेंगे कि भक्त को राम कथा कैसे लाभप्रद होती है। एक भक्त जब राम कथा सुनने जाए, कथा स्थल पर पहुँचे, उसे किन प्रकार के नियमों का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही कथा और भागवत कथा में क्या अंतर है, क्योंकि अयोध्या में तो आजकल दोनों कथाएं चल रही हैं, राम कथा भी चल रही है, भागवत कथा भी चल रही है। भक्तों को इसके बारे में अच्छे तरीके से विस्तार से जानकारी मिल जाए, यह वेंकटेश भाई जी के मुख वचनों से हम सुनते हैं। जी महाराज। जय सिया राम। आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है कि राम कथा और भागवत कथा में अंतर क्या है। राम कथा और भागवत कथा में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दोहु एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके चंचल गंभीर, और ठाकुर जी राम जी के जो चंचल हैं वो गंभीर है, और कृष्ण के जो चंचल हैं वो थोड़े भगवान, जिसको हम कहेंगे कि हमारे वृंदावन में बाल कृष्ण जो है वो अति चंचल स्वभाव वाले हैं। कभी एक डाली से दूसरी डाली पर जाना, कभी इस डाली पर, फिर कभी यमुना में कूद जाना। तो भगवान चंचल ज़्यादा हैं, राम जी जो हैं वो थोड़े गंभीर हैं हमारे। तो रामलला की गंभीरता और कृष्ण की चंचलता दोनों का देखा जाए तो एक ही मेल है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण भी मर्यादा से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण मर्यादा में नहीं है, पर राम का जो स्वभाव है वो सरल स्वभाव है। नाम ही राम है, दो शब्द का। राम का जो रामायण में परिचय दिया गया है वो सरलता का परिचय है। राम सरल है। कृष्ण का जो थोड़ा परिचय दिया गया है भागवत में वो थोड़े टेढ़ेपन का परिचय है। कृष्ण टेढ़े हैं। आप वृंदावन में दर्शन करेंगे तो बांके बिहारी वो टेढ़े ही खड़े हैं, नाम ही टेढ़ी टांग वाले हैं। और आप राम जी का अयोध्या में दर्शन करेंगे तो राम जी सीधे हैं और सरल हैं। राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। संसार में अगर आपको जीना है तो राम कथा का आश्रय लें, कैसे संसार में आपको जीना है, और आपको जीते जी अपनी मृत्यु को सुधारना है तो वो भागवत कथा का आश्रय लें। जीते जी ही भागवत मुक्ति दिलाने वाली है। और संसार में कैसे आपको अपने परिवार के साथ रहना है वो तो आप राम से सीखें, क्योंकि राम ने यही हमको सिखाया है। राम का अनुसरण करना हमारे लिए परम धर्म है। हम सबको राम का अनुसरण करना चाहिए, पर आज के समय कलिकाल में हो क्या रहा है कि राम का कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। राम ने जो किया है, हमको जो बताया है, उस मार्ग पर हमको चलना चाहिए। पर कलिकाल में लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है, उसके चलते हम अपने धर्म पर और राम के अनुसरण पर हम चल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि राम जो हैं वो बड़े सरल हैं, सहज हैं। राम कथा हमें एक जीवन जीने की कला सिखाती है। राम कथा एक जीवन जीने की पाठशाला है। तो जीवन को आपको कैसे जीना है वो आप राम कथा से सीखें। राम कथा ये जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा ही मंगल नहीं करती है, पूरे विश्व का मंगल करती है। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये एक का ही मंगल नहीं कर रही है, पूरे विश्व का मंगल करती है। भगवान की कथा, राम की कथा जो भी श्रवण करता है वो भगवान राम की कथा उसका मंगल करती है। राम जो है वो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रहंशु दशरथ अजिर विहारी। राम जो है वो मंगलकारी है। राम जो है वो अमंगल को मिटाने वाले हैं। हमारे जीवन में
हम राम कथा को उतारें। राम कथा मंदाग्नि चित्रकूट चित्त चारु, राम कथा जो है वो मंदाकिनी है। अरे भगवान राम कब आपके हृदय में निवास करेंगे? बोले जब आपका जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा, वो सात्विक हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा, तब जाकर राम कथा भगवान श्री हरि हमारे हृदय के अंदर आकर निवास करेंगे। तो भगवान की कथा, राम की कथा अयोध्या में भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में ये राम कथा गाई जा रही है। तो भगवान की कथा हम सब का मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाली है। कथा से बुद्धि शुद्ध होगी, कथा से मन पवित्र मन शुद्ध होगा। जब बुद्धि और मन शुद्ध होगा तो हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा, राम जी के चरणों में लगेगा। इसलिए राम कथा हमारा ही मंगल नहीं कर रही है, पूरे विश्व का मंगल कर रही है। ये प्रश्न श्री रामचरितमानस में शिव जी से सती जी पूछती है तो भगवान शिव कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, जिसके चलते तुमने राम के बारे में पूछा है। तो भगवान राम दयालु हैं, कृपालु हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। इसलिए राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कथा और भागवत कथा दोनों मिलता हुआ ग्रंथ है। आप भागवत में जाएंगे तो वहाँ गोपियाँ भी यही कह रही है, गोपी गीत में श्रवण मंगलम श्री मदाततम भुवि गुणंति ते भूरि जा जनः। वो गोपियाँ कहती है कि भगवान आपकी कथा जो है वो सबका मंगल करने वाली, भूरिदा जनः। और श्रवण मंगलम, आपकी कथा का श्रवण करके हमारा जीवन मंगल हो गया, और आपकी कथा का श्रवण करके हमारे जो अभिमान थे वो अभिमान भी मिट गए, क्योंकि भगवान की कथा श्री मदाततम हमारे मद को मिटाने वाली है, हमारे अहंकार को मिटाने वाली है। जब मद और अहंकार जब मिट जाता है तो जीव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो राम भी वही है और कृष्ण भी वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप क्योंकि राम जो है वो रामायण में सरलता का परिचय दिया गया, कृष्ण का जो है वो टेढ़ेपन का परिचय है। इसलिए हमें राम मर्यादा का अनुसरण करना चाहिए। दोनों कथाओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों मुक्ति देने वाली है। कलिकाल में दोनों सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। भागवत हर कोई नहीं पढ़ सकता है, पर राम और रामायण पढ़ने का अधिकार सबको है, क्योंकि रामायण जो है वो अवध भाषा, सहज भाषा में लिखी हुई है। तो उसका कोई भी अनुसरण कर सकता है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। संस्कृत को पढ़ना थोड़ा कठिन है, इसलिए हर व्यक्ति को संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया गया, क्योंकि आप अगर वेद मंत्र अशुद्ध पढ़ेंगे तो उसका भी आपको अपराध लगेगा। इसलिए वेद मंत्र तो शुद्ध ही होने चाहिए। तो यहाँ राम कथा के लिए एवं रामायण के लिए सबको अधिकार है। कोई भी रामायण की कथा सुन सकता है, सुना सकता है, और नित्य अपने घर में बैठकर मैं तो सबसे यही निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज आप अयोध्या में यहाँ पधारे हैं और आपका तो कई दिनों से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, पर हमको भी आपके चैनल पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग रामायण का अनुसरण करें और नित्य अपने घर में अपने बच्चों को, बुजुर्गों को बिठाकर रोज़ कम से कम 2-5 चौपाइयाँ रोज़ पढ़े, ताकि अपना भी आत्मकल्याण हो और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो भी हमारे इस धर्म से जुड़े। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। अभी हमारे साथ मथुरा वृंदावन के पूज्य श्री वेंकटेश भाई जी जुड़े हुए थे। इन्होंने राम कथा और भागवत कथा के मसले पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि राम कथा व्यक्ति को जीना सिखाती है तो भागवत कथा मुक्ति का मार्ग दिखाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सभी सनातनी धर्मावलंबियों के लिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।